त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रश्न बैंक आपको प्रोवाइड करवाई गई है कक्षा 9वीं विषय गणित की। देखिए यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपको जो प्रश्न बैंक प्रोवाइड करवाई गई है उसी में से पूरा त्रैमासिक परीक्षा का आपका पेपर बनने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है, विषय शिक्षक स्वयं भी प्रश्न बैंक में दिए प्रश्नों को जांचें। ब्लूप्रिंट अंक योजना के आधार पर विषय शिक्षक प्रश्न पत्र तैयार करें। सुनिश्चित करें कि प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न की कोई पुनरावृत्ति ना हो। तो यहाँ पर प्रश्न बैंक का आपको मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। कक्षा 9वीं विषय गणित पूरा त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आपका 100% इसी में से बनने वाला है। तो इस प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन हम आइए विद्यार्थियों कर लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके ब्रिज कोर्स से रहेंगे जिनका पूरा हल हम यहाँ पर करेंगे। साथ में जितने भी 9वीं वाले हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने हमारे अन्य वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिएगा, डाल दिए हमने सभी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। जो पेपर रहेगा यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा कि जिसमें कहा गया है कि विषय शिक्षक गणित के पेपर को कहाँ बनाए, जो उन्होंने ब्लूप्रिंट दिया है अंक योजना के आधार पर अपना क्या बनाए, पेपर बनाए। और उन्होंने क्वेश्चन भी दे दिए बच्चों के लिए कि देखिए ये ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट का अकॉर्डिंग ब्रिज कोर्स से आपके 27 अंक का आएगा, ठीक है। संख्या पद्धति से आपके 25 नंबर का आएगा और अध्याय 2 बहुपद से आपका 23 नंबर का आएगा। ऐसे टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 75 नंबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार मैं आपको पूरा पेपर यहाँ पर करवाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि 443 कोष्टक की घात 1/5 का मान है। तो इसका जो मान आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो इसका जो मान हो जाएगा बच्चों 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो इसमें आपको सही उत्तर लिख लेना है और इसका आंसर आपको कितना लगाना है, 3 लगाना है। अगला क्वेश्चन है 256 कोष्टक बंद 1/4 का मान है। तो इसमें आपका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4 आप अपना उत्तर लिख लेंगे। सभी विद्यार्थी अच्छे से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे और अपने कॉपी में इसको नोट करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको आपके त्रैमासिक पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। और पेपर आपका रहेगा 1 सितंबर का आपका गणित का पेपर रहने वाला है। तो उसमें आपको अच्छे स्कोर करना है और अच्छे नंबर लेकर आना है। क्वेश्चन क्रमांक दी गई आकृति में छायांकित भाग निम्न के रूप में होगा, 5/6, 1/6, 1/5 और 1। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो आकृति में कुल 8 भाग हैं, उनमें से 3 भाग छायांकित हैं। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका टोटल कितने तरह के 1/6 इसमें आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक अगला है आपका, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो इसमें आपको बताना है चौथे वाले में। तो चौथे वाले में आपका जो हो जाएगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। अब एक प्रश्न मैंने आपको ऊपर बताया था, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका आंसर क्या होगा। सभी विद्यार्थी इसका आंसर हमें बताएंगे, ठीक है। ऊपर वाला बता दिया है, नीचे वाला आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज के आकार के भूखंड की एक भुजा की लंबाई 16 मीटर है, तो भूखंड की परिमाप है। तो भूखंड की जो परिमाप हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है बच्चों। 16 मीटर हो जाएगी, 41 मीटर हो जाएगी, 42 मीटर हो जाएगी, 48 मीटर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी 48 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक समकोण की माप होती है, तो एक समकोण की जो माप होती है वो कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 90% के बराबर। आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे अगला 7वां वाला, यदि 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 108 रुपये है तो 7 लीटर पेट्रोल का मूल्य क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो इसमें आपका हो जाएगा 756 रुपये। गुना कर दो 108 इंटू 7 कर दो, आपका आंसर 756 आ जाएगा निकल के। अंकों 2,6,7,4 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो इसमें जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2047। ये सबसे छोटी क्या बनेगी, संख्या बनेगी 2047, है ना। यहाँ जो ऑप्शन देख रहा है ना, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2047, 4 अंकों की। उसके बाद में 11 और 13 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, 11 है, 27 है, 22 है, 21 है। तो इसमें आप जो करेक्ट आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे बच्चों, इसमें लगा दो आप 21 संख्याएं आएंगी। पूर्ण संख्या कितनी आएंगी, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे तो क्वेश्चन क्रमांक आपका अगला है, जिसमें कह रहा है घड़ी की मिनट वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वे 2 से प्रारंभ कर के 2 समकोण घूम जाए। 12 पर रुकेगी, 8 पर रुकेगी, 9 पर रुकेगी, 6 पर रुकेगी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 पर। कहाँ रुकेगी, 8 पर रुकेगी। यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है तो 8 किलो का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर 1 दर्जन में कितना होते हैं, 12 होते हैं। यहाँ पर 8 किलो का मूल्य क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है तो 8 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 32 रुपये। उसके बाद आप देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। 2 संख्याओं का योग 45,000 है। यदि उनमें से एक संख्या 32,758 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या आपकी खाली स्थान में आप लिखेंगे 12,242। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आप लगाएंगे 12,242। ठीक है, ये आपका आंसर इसमें होगा इस खाली स्थान में। अगला है 5,483 प्लस, इसमें क्या किया जाए तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप 5,483 है, तो इसमें आप करेंगे 302 प्लस कर देंगे यहाँ पर 302 खाली स्थान में, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 7,73,543 में संख्या 6 का स्थानीय मान होगा। तो इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 6,000। 3/4 में 1/4 को घटाने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 3/4 में से 1/4 को घटाने पर जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा आंसर हमारा लगाएंगे आप। इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आप लिखेंगे 1/2। अगला क्वेश्चन है 154 गुणित 14 में भागफल का मान होगा, तो इसका आप इसमें आंसर लिखेंगे 11। अगला क्वेश्चन है छठा वाला 10 प्लस माइनस 4 कोष्टक बंद माइनस 5 बराबर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। इसमें आप अपना राइट आंसर लिखेंगे। इसको और भी क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। -5 बराबर, इसको और भी अगर आगे लिखें हम तो इसको लिख सकते हैं 6 - 5 बराबर 1। इतना भी हम लिख सकते हैं। इसमें एक घन में शीर्ष होते हैं, तो इसमें क्या कितने होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। 3/5 में से 2/5 को जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो इसमें आपका जो प्राप्त होगा वो 1 प्राप्त होगा। और 539 को भाग देना है 7 से, शेषफल का मान जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, तो 0। और एक घन में फलक होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 6।
आगे हम देखते हैं सत्याफत्य की ओर। सत्याफत्य आपके इसमें रहेंगे, उनको देखेंगे। सड़क को समतल करने वाला रोलर का पहिया एक बेलनाकार आकृति का होता है, ये आपको बताना है। सड़क पर जो क्या करता है, बेलन चलता है, रोलर चलता है, उसका जो पहिया होता है वो किस आकार का होता है। तो इसका आंसर आपको लगाना है। इसका आंसर जो हो जाएगा पहले का, वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, है ना, बिल्कुल होता है। क्वेश्चन क्रमांक आप दूसरा देखेंगे। पहला तो आपका सत्य हो जाएगा, और एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो दूसरे में आपका सत्य हो जाएगा। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति का होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पुस्तक हमेशा घनाकार आकृति की होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर असत्य हो जाएगा। और -3, -4 से बड़ी किंतु -2 से छोटी है, तो इसमें आपका सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक -5, -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा सत्य आपका इसमें होगा। इस प्रकार आपका हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर जोड़ी भी देख लेंगे। जोड़ी आप देखेंगे इसमें, तो इसमें जोड़ी आप पहला देखिए, पहले क्या कह रहा है, -0.85 + 1.25। इसका आंसर आप देखेंगे, इसको पहले वाले ऑप्शन को आपको जो मिलाना है वो मिलाना है बच्चों 0.40 से, और -216/6 को आप मिलाएंगे -36 से, और तीसरे वाला जो है आपका ये -2.4 गुणित कोष्टक में -5, इसको आप मिलाएंगे 12 से, और -7.5 + 4.5, इसको आप जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे -3 से, और 5/4 इसको आप मिलाएंगे ऑप्शन नंबर सी से, और ये इसको आप मिलाएंगे बी से। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाती है। आगे हम चलते हैं। एक शब्द उत्तर, जो कि मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। और पूरा पेपर ये आप देख सकते हैं ब्रिज कोर्स से, और आपके चैप्टर वाइज जितने भी अध्याय आने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा में, पूरा क्वेश्चन पेपर है, इसी में से आपका पूरा पेपर बनने वाला है। तो आप बने रहिएगा वीडियो में। लास्ट में मैं पूरा पेपर देने वाला हूँ आपको, और ये सभी क्वेश्चन हल करवाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वीडियो मिल सके और आप अच्छी तैयारी अपनी कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, उन्हें बताइएगा कि पूरा पेपर इसी में से आने वाला है। बस इतना ही सिलेबस दे रखा है जो ब्रिज कोर्स से और आपके अध्याय संबंधित है। ठीक है, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथ में यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें डायरेक्ट बात कर सकते हैं इंस्टा पर या फेसबुक पेज पर, तो वहाँ पर आप फॉलो करें और बात कर सकते हैं। धन्यवाद।